हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम लोग चलिए डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। लेकिन इसके पहले वाली वीडियो जो बना रहा था तो यह अंत में यह कट गया। प्रैक्टिस सेट 4.1 का सम नंबर 8 रह गया था, तो इसको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तब आगे पीछे सब पता चलेगा। तो देखिए, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7. After 2 years, the ratio of their ages will be 1:3. What is Rehana's present age? तो अब देखिए, उनकी रेशियो दिया गया है 2:3। तो रेहाना ये मान लेते हैं कि आज की उम्र 2x है, तो उसकी माता की क्या हो जाएगी 7x। तो आफ्टर 2 years, तो 2 साल के बाद उन दोनों की उम्र 2 साल बढ़ जाएगी। तो 2x + 2 अपॉन 7, ये 7x + 2, और ये जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, उनकी रेशियो 1:3 हो जाती है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x की वैल्यू 4 आ गई। जब x की वैल्यू 4 आ गई तो हम इसमें रख दें, तो रेहाना की प्रेजेंट एज हमको मालूम हो गई। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि यह समझ गए होंगे आप लोग। तो मैं जरा इसको रब करता हूं, क्योंकि सवाल को बताने के लिए हमें स्पेस नहीं मिलेगी, सब गिजबिज हो गया है ना। और ये समय को बचाने के लिए मैं ये सारी व्यवस्था करता हूं कि कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। अब देखिए, अब यह 4.2 हमारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट यहां से शुरू हो रहा है। तो देखिए, यूजिंग द प्रॉपर्टी a/b = ka/kb, फिल इन द ब्लैंक्स, substituting proper numbers in the following। तो देखिए, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूं। मान लीजिए कि कोई गलती हो भी जाती है तो आप कर सके। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर क्या है कि 5/7, और ये 7 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 आ जाए, ये तो आप ओरली बता सकते हैं। तो इसको जैसे कभी कभी पता नहीं चलता है, जैसे यहां पर देखिए, तो अभी यह 7 × x इज इक्वल टू अब कर लीजिए कि 28 कितना से हमने मल्टीप्लाई किया कि 28 मिल जाए। तो x = 28/7, तो ये 7×4 = 28। तो देखिए, तो आपको यह नंबर बता देता है कि हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 मिलेगा। तो यहां पर ऊपर भी क्या हो जाएगा। अब इसको मैं रेड इंक पेन से भरता हूं, तो यह इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 20, तो यह हमारा हो गया। ठीक है, उसी तरह यहां पर यह क्या है, अच्छा मैं भर ही दिया हूं। अब ये देखिए, अब यहां ये खाली है, तो 35 5 पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 35 आ जाए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह 49, यह हो गया। अब उसी तरह अब देखिए यहां पर, ठीक है ना, नंबर 3.5 है। देखिए कैसे करेंगे, तो यह 7 × x = 3.5, तो x = क्या हो गया 3.5/7, तो यह हो गया 35/70, तो 35 दूनी 70। तो देखिए यह 1/2, x क्या है 1/2। तो 7 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 3.5 मिलेगा। तो 5 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि उसको डिवाइड करना, तो यह क्या हो गया 2.5। ठीक है ना, सो 2.5। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हम लोग बाकी को फिल कर देते हैं। तो बाकी जो है यहां पर 7, 27 और 2.5, यहां पर 7, यह है 7,
ठीक है, यहां पर हो जाएगा यह 27। ठीक इसी तरीके से देखिए, आप लोगों को समझा दिया, ये समय को बचाने के लिए मैं कर रहा हूं, यह 2.25, सो 2.25। तो यह मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए, सवाल 2 को मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए जरा यहां पर अब जगह खाली करूं, तो अब यह देखिए, यह सवाल क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 का यह सॉल्यूशन यहां पर लिख रहा हूं, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन, यह नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, द रेशियो ऑफ रेडियस टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। तो लेट radius is equal to r, therefore the ratio of radius upon circumference तो यह देखिए, रेडियस r हो गया और सरकमफ्रेंस 2πr, तो r कैंसिल, तो यह 1/2π, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। नंबर 2 को देखते हैं, द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस अपॉन एरिया, ठीक है, एरिया। तो सरकमफ्रेंस 2πr और रेडियस हमको वो दे दिया खुद ही, तो यह πr²। तो r से r गया, पाई से पाई गया, तो यह क्या हो गया 2/r, तो यह आंसर हो गया। नंबर 3 देखते हैं, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। तो डायगोनल आप जानते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, यह a√2, a क्या है, इसको साइड कहते हैं, टू इट्स साइड, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर टू इट्स साइड। तो यह क्या हो जाएगा, डायगोनल अपॉन साइड। तो डायगोनल, यह साइड हमको 7 दिया है, तो 7√2, और यहां अपॉन साइड क्या है 7 दिया है, तो 7 कट गया, तो यह √2:1, ठीक है, यह आंसर हो गया, ठीक है। नंबर 4 देख लेते हैं, द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर। तो यह देखिए पेरीमीटर और अपॉन एरिया, ठीक है, तो यह हो गया उसका दिया है 5 सेंटीमीटर लेंथ, तो यह पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ का मतलब 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ का मतलब 3.5 सेंटीमीटर, और एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 5 इंटू 3.5, ठीक है बच्चों, यह हो गया। तो यह 5 3 8, 2 इंटू 8.5 और यह 5 इंटू 3.5, ठीक है। तो इसको 2 इंटू 85 कर दें और यह 5 इंटू 35 कर दें, ठीक है ना। तो यह देखिए 7 एकम 7 नहीं, 5 5 7 35, 5 एकम 5 5 7 35, तो अब तो कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 17 दूनी 34 = 7 बजे 35, यह हो गया आंसर। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला सवाल देखूं। हाँ, यह देखिए सवाल नंबर 3, यह कंपेयरिंग है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियोज। तो इसमें क्या है, अब सॉल्यूशन देखिए, हम लोग जानते हैं कि a/b और यह c/d को कंपेयर करना होता है। अगर a इंटू यह जो है a इंटू d अगर ग्रेटर है
तो यह बीसी से तो यह नंबर बड़ा होगा, ठीक है ना। बीसी को कंपेयर करते हैं, ए इंटू डी और बीसी, तो यह अगर बड़ा है तो यह बड़ा हो जाएगा, छोटा है तो यह छोटा हो जाएगा, ठीक है, और बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, यही रूल है। तो अब देखिए, तो यह √5/3 और यह 3/√7, तो इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। तो यह √5 और यह इंटू 7, यह रूट में आ जाएगा, और यहाँ पर भाई कुछ बैठाइए मत, तो 3 × 3 हो जाएगा, तो यह √35 और यह 9, 35 का रूट निकालेंगे तो 6 के करीब करीब जाएगा, तो यह छोटा है, यह बड़ा है, तो यह हो गया। तो इससे रिलेटेड क्या है, यह √5/3, therefore दिस इज लेस देन 3/√7, ठीक है। नंबर 2 को देख लिया जाए, तो 3√5 नंबर 2 को, तो यह 5√7 और यह कॉमा √63 और यह अपॉन 125। तो देखिए इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यह 3√7 और इसको देखिए 9 × 9 × 7 = 63, यह, और यह हो जाएगा 25 × 5, ठीक है। तो यह 3√5/3√7 और यह हो जाएगा तो 3√7 और यह 5√5, 9 का स्क्वायर रूट या 3 हो गया, 525 का 5 हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, सो यह 3√5 × 5√5 और यह 3√7 × 3√7, ठीक है। तो यह देखिए, यह 3 × 5 = 15 और इंटू 5 यह हो जाएगा, और 3 × 3 = 9 इंटू 7 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 15 × 5 = 75 और 9 × 7 = 63, तो यह बड़ा है। तो दिखाई दे रहा है ना, नहीं, इसको मैं इधर कर देता हूं, इधर कर देता हूं, तो यह क्या हो जाएगा, 15 × 5 और इसको देखिए, यह 3 × 7 हो जाएगा, तो 15 × 5 = 75 और यह 7 × 3 = 21, तो यह बड़ा है। तो इससे रिलेटेड कौन हो गया, यह 3√5/5√7 इज ग्रेटर देन √63 और यह √125, ठीक है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 देखिए, तो यह क्या हो गया, अब सीधे सीधे देखिए, 5 × 121 और यहाँ 17 × 18, तो 12 × 5 = 60 और यह 12 है कि 121 है, तो 5 × 1 = 5, 5 × 10 = 1, 5 × 5 = 6 और यह 17 × 18, 8 × 7 = 56 की 6 हाथ में 5, 8 × 8 = 5, 13, 7 × 1 = 6, 7 × 10 = 1, 1 × 2 = 3 और यह हो गया 306, तो ये बड़ा है, ठीक है ना। तो यह क्या हो गया, therefore 5/18 is greater than 17/121, ठीक है। नंबर 4 को देख लिया जाए, तो यह √80/√48 और यह है, यह 45 और यह है 27। तो देखिए, अब यह सब रूट में है ना, तो इसको रूट पे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो यह देखिए, यह 80 × 27 कर दीजिए और इसको कर दीजिए 45 × 48, ठीक है। तो इसको करते हैं, तो 8 × 7 = 56 की 6 हाथ में 5, 8 × 2 = 16, 5 × 1 = 21, ये इतना हो गया और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 45 और यह 48, 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में 4, 8 × 4 = 32, 4 × 36, 4 × 5 = 20 के 0 हाथ में 2, 4 × 4 = 16, 2 = 18, 0 6 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 1 × 1 2, तो यह हो जाएगा 2160। तो हम देख रहे हैं दोनों बराबर है, ठीक है ना।
तो यह दोनों बराबर है, तो देयरफॉर यह √80 अपॉन √48 इज इक्वल टू √45 अपॉन √27। ठीक है बच्चों, यह हो गया आंसर। तो अब चलिए आगे, अब एक अंतिम सवाल बचा है नंबर 5। तो 5 जो है इसको देख लेते हैं। तो यह 98 92 इंटू 7.1 और यह 3.4, यह 0.4, यह और यह 53। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 92 और 7.1 तो 2 9 7 दूनी 14 4 हाथ में 1 7 9 63 और 1 64 तो 2 9 4 13 3 हाथ में 1 4 1 5 6 तो ये कितना हो गया 653.2, यह 0.2 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 53 और यह 3.4 तो 4 3 12 के 2 हाथ में 1 4 25 20 और 21 3 3 के 9 3 25 15 तो यह 2 9 10 हाथ में 1 5 6 2 8 1 तो यह डेसिमल तो यह 180 और यह 0.2। तो देखिए यह बड़ा है, तो जब यह बड़ा हो गया तो यह क्या हो जाएगा 92 अपॉन 53 इज ग्रेटर देन 3.4 अपॉन 7.1। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि यह आप लोग समझ गए होंगे, तो यह आंसर हो गया। ठीक है, यहां पर यह आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ें। हाँ, यह देखिए सवाल नंबर 4 का यह पहला, दूसरा और यह तीसरा तीनों को कॉपी किया हूं। अब चलिए जरा किया जाए। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो चलिए यह बना देते हैं पैरेललोग्राम। इसका नाम दे देते हैं ABCD। द रेशियो ऑफ A एंड B, तो यह A एंड B, तो यह क्या होता है, यह A अपॉन A को कह देते हैं, एंगल A को कह देते हैं यह 5 और एंगल B को कह देते हैं यह 4। ठीक है ना, तो यह जरा इसको गाढ़ा कर दूं तो यह हो गया। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ एंगल A प्लस एंगल B यह कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द एंगल इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ठीक है ना, तो यहां देखिए, अब यहां यह और यह पैरेलल है और यह ट्रांसवर्सल की तरफ बिहेव करता है। ठीक है ना, या इसको हम लीनियर पेयर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, नहीं लीनियर पेयर नहीं करेंगे, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। इसका रीजन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, तो यही एंगल यह क्या है, यह 5x और यह 4x, तो 5x और प्लस 4x इज इक्वल टू 180, तो 9x इज इक्वल टू 180, तो यहां क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 बाई 9, तो 9 दूनी 18, तो x हो गया 20। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 20, तो यह क्या हो जाएगा 100 डिग्री, 20 बचे 100 और एंगल यह कितना होगा B 4 इंटू 20, तो यह 20, तो यह 20 चौको 80 डिग्री, तो यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब जरा नंबर 2 को देखें। तो ठीक है ना, तो द रेशियो फाइंड द मेजर ऑफ B, मेजर ऑफ B मैंने दोनों निकाल दिया, चलिए कोई बात नहीं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट, तो प्रेजेंट
प्रेजेंट एज ऑफ एल्बर्ट। एल्बर्ट क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। और यहां सलीम का कितना हो जाएगा यह 9x। 5 years हैंस उनका रेशियो कर रहा है, तो आफ्टर 5 years, ठीक है, यह क्या हो जाएगा 5x और प्लस 5 और अपॉन यह 9x प्लस 5, तब जाके इनकी रेशियो क्या हो जाती है 3/5। तो इसको सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 5 × 5 = 25x प्लस 5 × 5 = 25 और यह 9 × 3 = 27x और प्लस 5 × 3 = 15, ठीक है। तो इसको इधर करते हैं, तो यह 25x माइनस 27x इज इक्वल टू 15 माइनस 25, ठीक है बच्चों। तो यह हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 15 × 10 = 25, तो यह माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो कह रहा फाइंड प्रेजेंट एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ एल्बर्ट, यह क्या हो जाएगा, यह प्रेजेंट एज ऑफ एल्बर्ट 5x है, तो 5 × 5, तो यह हो गया 25 years। और प्रेजेंट एज ऑफ सलीम, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा 9 × 5, तो यह हो गया 45 years। तो यह हो गया हमारा आंसर। तो मैं समझता हूं यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको नोट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब जरा नंबर 3 को किया जाए। तो अब तो इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जरा इसको रब कर दो। तो नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। सो यह लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा 3x और ब्रेथ कितना हो जाएगा x, ठीक है। एंड द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, और यही इज इक्वल टू है 36, तो 2 और यह लेंथ 3x और प्लस ब्रेथ x और यह इज इक्वल टू 36, तो 2 से कटाए थे तो 18 × 2 = 36, तो 4x इज इक्वल टू 18 × 2 = 36, 18, तो x इज इक्वल टू 18/4, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, तो x इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। तो अब इधर लिख दें लेंथ, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 3 × 9/2, तो 9 × 3 = 27, 27/2, तो 16 × 2 = 14 × 2 = 28, 13, 13.5 यह सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ तो यही रहेगा, तो 9/2, इसका मतलब कि 4.5 सेंटीमीटर। तो यह आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। यही दोनों आंसर हो गए, ठीक है। मैं समझता हूं कि यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए जरा हम लोग आगे चलें, ठीक है। हाँ, ये देखिए सवाल नंबर 4 का 4 पार्ट। देखिए 4th पार्ट, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज इतना। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, यह 31x और सेकंड नंबर यह क्या हो जाएगा 23x। अब क्या कर रहा है, एंड देयर सम इज 216, सो देयरफॉर 31x प्लस 23x इज इक्वल टू 216, तो 3 × 4 = 2 × 3 = 5, यह
216, सो x इज इक्वल टू 216 अपॉन 54, तो 4 से 4 चौको 16 के 6 हाथ में 1, 4 बचे 20, 1 21, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4, तो फाइंड द नंबर्स, देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 31 इंटू 4, तो 4 कम 4, 4 3 12, और सेकेंड नंबर यह क्या हो जाएगा, 23 इंटू 4, तो यह 4 के बार में 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, तो यही आपके आंसर हो गए, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360 एंड द रेशियो, तो वहां वही बात है। फर्स्ट नंबर यह क्या है, यह 10x हो गया, और सेकंड नंबर यह क्या हो जाएगा, 9x हो गया, एंड देयरफॉर उनका क्या प्रोडक्ट कर रहा है, तो 10x इंटू 9x इज इक्वल टू 360, ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 360 बाई 10 इंटू 9, तो 0 से 0 गया, और 9 चौको 36, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर नंबर्स आर कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 एंड 9 दूनी 18, ये हो गया, ठीक है। तो मैं समझता हूं ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो नंबर 4 खत्म हुआ। अब आगे बढ़ें। यह देखिए सवाल नंबर 5 और 6 को मैंने कॉपी कर लिया है। तो देखिए इस सवाल में क्या करते हैं ना कि यह देखिए मैं करते चलता हूं, बताते चलते हैं। तो सिंस a अपॉन b इज इक्वल टू 3/1, तो a की वैल्यू क्या हो गई 3b, एंड यहाँ b बाई c यह इज इक्वल टू 5y अन है, तो b इज इक्वल टू 5c। तो अब देखिए अब इसी को हम एक टर्म में बदलेंगे, तो देयरफॉर इसमें वैल्यू रख दें, तो a की जगह पे 3b रखें, तो 3b और इसका क्यूब हो गया, और अपॉन 15 और b की जगह पे रख दे 5c, तो 5c का होल स्क्वायर, ठीक है। और c यहाँ पर ऑलरेडी है, और इसका पावर जो हो गया यह 3 है। तो अब देखिए तो 3 3 के 9 3 27 b क्यूब, और यह अपॉन 15 इंटू यह 5c इंटू 5c, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। और इसका पावर जो है फिर 3 है, और फिर 27, अब b की जगह पर रख दे 5c, और इसका क्यूब है तो हम सीधे सीधे कर देता हूं 5c इंटू 5c इंटू 5c हो गया, और यह अपॉन 15 इंटू 5c इंटू 5c इंटू c, तो इस c से यह c गया, और इस 5c से यह 5c गया, और इस 5c से यह गया, और 5 तिहाई 15, ठीक है, और 3 9 27, तो यह हो गया इसका आंसर 9, ठीक है। अब जरा दूसरे को देख लें। तो दूसरा जो है, तो a की जगह पर क्या रखते हैं हम लोग 3b, तो यह 3b का होल स्क्वायर, और यह अपॉन 7 इंटू b की जगह पर क्या लिख दें 5c, और इंटू c है यहाँ पहले से, तो 3 3 के 9 3 3 के 9 b स्क्वायर है, और यह 7 इंटू 5c इंटू c, तो अब फिर b की वैल्यू रख दें, यह 5c, तो 9 इंटू 5c, तो 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 5c इंटू 5c कर देता हूं, ठीक है, और 7 इंटू 5c इंटू c, तो 5c से 5c ये गया, ठीक है, और इस c से यह 6 चला गया, तो 9 बचे यह 45 अपॉन 7, तो यह हो गया 45:7। तो मैं समझता हूं कि यह अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब चलें अगला सवाल देखें। तो इसको मैं रब करता हूं, ठीक है।
तो यह देखिए, इसको करने के लिए इसका स्क्वायर कर दें तो यह 0.04 इंटू 0.4, ठीक है, और इंटू ए हो गया। और इसको स्क्वायर करेंगे तो देखिए 0.04 इंटू 0.4 लिख देता हूं, और इंटू यह 0.04 इंटू 0.04 ये हो गया, और यह इंटू बी हो गया, ठीक है। तो देखिए अब a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब दो काम एक साथ कर रहा हूं। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो अब एक लिख देता हूं, नहीं तो आप लोगों को जरा सा हो सकता है दिक्कत हो। 0.04, ठीक है, और इंटू 0.04, और यह अपॉन यह जाएगा 0.04 इंटू 0.4 इंटू, बस ये हो गया, ठीक है ना, 2 2 4। तो अब देखिए यहाँ पर 2 2 4 5 6, तो एक के ऊपर 6 जीरो लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल सारे भाग जाएंगे, तो यह 4 और यह 4 हो गया। और यहाँ पर देखिए यह भागेगा तो, लेकिन कुछ बच जाएगा, 6 जीरो रखे हैं, 2 2 4 तो 6, तो 3 जीरो तो निकल गया, और यह 3 जीरो बैठ गया, 3 जीरो, ठीक है ना। तो 3 जीरो लेके चला गया, इसको होल नंबर बना दिया, और यह 3 जीरो बैठा, तो इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, और देखिए 4 दूनी 8, 4 पचे 20 और 0, और 2 दूनी 4, और यह 125, तो यह क्या हो जाएगा 2:125, यह हमारा हो गया नंबर 6। मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए जरा हम लोग आगे बढ़ें। यह देखिए, यह सवाल है, दिस इज टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x प्लस 3 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। तो बाई अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, बाई अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, तो यह हो जाएगा x प्लस 3 प्लस x प्लस 11 अपॉन x प्लस 3 माइनस x माइनस 11 इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस x प्लस 1